इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है इक्वेशन? भाई अब हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे सिंपल हार्मोनिक वेव, क्योंकि हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं वेव का, वो कौन सा ऑसिलेशन है? ये एसएचएम है बेसिकली, ध्यान में रखना, वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और वही हम लोग पढ़ रहे। तो हम लोग जनरली हम लोग जो वेव्स हम लोग देखने वाले, जो अपने वेव का टॉपिक है, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द वेव्स 99% ऑफ द वेव्स आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स। मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा? एसएचएम कर रहा होगा। अब उसका इक्वेशन क्या है गाइस? इक्वेशन क्या है? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, सुनो, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1, यहां का जो पार्टिकल है इसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ इसका एम्पलीट्यूड सपोज ए होगा। देखो सिंपल ना यार, जितना एम्पलीट्यूड होगा उतना ही एम्पलीट्यूड होगा। मैंने बोला ना एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि मीडियम में एम्पलीट्यूड अपना डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा पकड़ लो। तो अब मुझे बताओ, अब ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड ए है, जो अपना सोर्स है, जो मस्त अपना घूम रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने बोला कि इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इसका इक्वेशन होगा ना गाइस? भाई y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगा। भाई एसएचएम का इक्वेशन तो याद है कि नहीं है तुमको? हाँ, इसके अंदर एक फेज डिफरेंस, जब प्लस फाई नॉट इनिशियल फेज भी डाल सकते हैं हम लोग, वो बाद में डालेंगे। पहले तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है क्या ये वाला इक्वेशन इसका। लेकिन मैंने बोला क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है? क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है? क्या ये हर एक पार्टिकल का? मुझे बताओ ये किसका इक्वेशन है? ये तो पार्टिकल नंबर 1 जो बेसिकली जो ओरिजिन पे है उसी का इक्वेशन है। मैंने बोला एक कोई पार्टिकल है जो डिस्टेंस x पे है, सब लोग सुनो ध्यान से, कोई एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस x पे, यहां का पार्टिकल, मुझे बोला कि ये इधर के पार्टिकल का इक्वेशन बताओ, इधर के पार्टिकल का इक्वेशन बताओ। ये जो पार्टिकल जो ग्रीन में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इस पार्टिकल का जो x डिस्टेंस पे उसका इक्वेशन बताओ। तो ये बता ही नहीं पाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होना चाहिए? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेव? इक्वेशन ऑफ वेव होना चाहिए कि वो कोई भी x डिस्टेंस पे जितने भी जो भी पार्टिकल्स है, x की हम लोग वैल्यू डालेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलना चाहिए। x की वैल्यू डालेंगे तो अपने को उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या यहां पे? नहीं मिल रहा है, राइट? तो अब एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल है यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो ग्रीन में, ग्रीन वाला यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने लिख दिया, मेरा काम हो गया। बट इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। अब मुझे बताओ, इधर ये एक पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। मुझे बताओ कौन किसके आगे है? 1 आगे है, 2 पीछे है, 2 पीछे है, राइट? 2 पीछे। मैंने बोला वो 2 कितना पीछे है, उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना पीछे होगा? इस कितना पीछे है भाई? फेज डिफरेंस अभी तो देखा था अपन ने, इन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई कितना होता है? वो k इंटू एक्स होता है, देखा तो था अपन ने भाई, k इंटू एक्स या ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। वो वापस डेरिवेशन क्यों कर रहे हो भाई? डेरिवेशन क्यों कर रहे हो तुम? टाइम पीरियड निकालोगे, वापस x बाई वी करोगे, मतलब इसका डेरिवेशन करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं ओमेगा टी मतलब क्या? कौन सा टाइम गाइस? कौन सा टाइम? टाइम पीरियड अपने को निकालना पड़ेगा ना x बाई वी से, तो ओमेगा इंटू एक्स बाई वी करोगे। बेसिकली तो किया ही है ना अपन ने, kx तो किया है ना। तो मुझे बताओ पार्टिकल 2 का इक्वेशन क्या होगा? kx पीछे है फेज से, मतलब मैं एक्चुअली एक सर्कुलर मोशन ऐसे ड्रॉ करूं भाई, जैसे मैं एक सर्कुलर मोशन वाला चीज ऐसे ड्रॉ करूं और फेज ड्रॉ करूं, तो ये पार्टिकल नंबर 1 होगा, तो पार्टिकल नंबर 2 जो पीछे होगा वो कितना पीछे है? तो kx पीछे है। समझ में आ रहा है? ये डेल्टा फाई है, ये फेज डिफरेंस है, समझ में आ रहा है 1 और 2 के अंदर का। तो अब इसका ओमेगा टी होगा, तो इस पार्टिकल नंबर 2 का क्या होने वाला है? ओमेगा टी माइनस kx। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सपोज इसका ओमेगा टी होगा, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं। ये मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये पार्टिकल 1 ये ओमेगा टी होगा, तो मुझे बताओ ये kx उसके पीछे है, तो क्या होगा? ओमेगा टी माइनस kx होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे ध्यान में रखना, इस पार्टिकल का जो पार्टिकल नंबर 2 का जो इक्वेशन होगा वो होगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। कोई दिक्कत है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? फिर kx इज द फेज डिफरेंस ना बिटवीन 1 एंड 2। मैंने बोला पार्टिकल 1 का ये इक्वेशन है, तो पार्टिकल 2 का इक्वेशन ये होगा, और वही मेरा जनरलाइज इक्वेशन है वेव का। इसलिए कोई भी वेव का इक्वेशन क्या होता है? ये होता है Q होता है। समझ में आया? ये Q बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है कि Q होता है ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx। यहां पे मुझे बताओ वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? यहां पे मुझे बताओ वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है?
along what, along पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये होता है वेव जब ट्रेवल करती है व्हाट, वेव along what, पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस। अब मुझे तो वेव निगेटिव x एक्सिस में जा रही होगी, निगेटिव x एक्सिस में, तो कौन आगे होगा बताओ मुझे भाई। वेव ऐसे उल्टी जा रही है फ्रॉम 2 to 1, तो 2 आगे होगा 1 पीछे होगा, तो यहां पे मुझे होता है ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, यहां पे माइनस की जगह क्या आएगा, यहां पे माइनस की जगह क्या आएगा, यहां पे प्लस आएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। मैंने एक ऐसे वेव ली, ठीक है, अब यहां पे देखो वेव जा रही है ऐसे, वेव ऐसे जा रही है, तो इस वेव का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। व्हाट इज ओमेगा, यहां पे सारे टर्म्स बोलो, यहां पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, के को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा, सब पता है ना, एंड के इज कॉल्ड वेव नंबर, समझ में, कोई भी टाइम पे। अब मुझे बताओ यही वेव देखो मैं यहां पे वेव ड्रॉ कर रहा हूं, यही वेव ऐसे जा रही होगी, तो मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत इसमें? एक एजम्पशन मैंने किया है, क्या एजम्पशन किया है, एजम्पशन मैंने किया है, ये एजम्पशन क्या है गाइस, नहीं देख, जब ये पार्टिकल नंबर 1 था, जब ये वेव बन रही थी, मैं अभी वेव ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये वेव ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, ठीक है, जब वेव बन रही थी, जो पार्टिकल 1 को मैंने कहां से माना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को मैंने कहां पे माना है, मीन पोजीशन पे माना है, मतलब ये पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर ऐसे जाते जाते गया, राइट। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट पे पार्टिकल को मीन पोजीशन पे माना था, तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी था। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पे है ही नहीं, वो कोई और जगह से चालू कर रहा है, एक्सट्रीम से चालू कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, मैंने टाइम टी इक्वल टू 0 पे पहले स्ट्रिंग को ना ऊपर जाके खींच ऐसा रखा हुआ है और फिर यहां से चालू कर रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बेसिकली यहां पे क्या आएगा, इस ओमेगा टी के बजाय ये यहां पे क्या आएगा, इसका मतलब क्या है कि मीन पोजीशन, हाँ बस प्लस फाई नॉट, बिल्कुल। तो यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वो वहां पे नहीं रहेगा, किधर और रहेगा, तो यहां पे क्या आएगा प्लस फाई नॉट आएगा, एंड दिस फाई नॉट इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल फेज। तो मुझे पता जो मेरे वेव के इक्वेशन थे, इस इक्वेशन में सिंपल सी बात है, क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स प्लस यहां पे क्या आएगा फाई नॉट, एंड देन फाई नॉट इज नथिंग बट व्हाट, इनिशियल फेज। और माइनस के जगह प्लस कब आता है, माइनस की जगह यहां पे प्लस कब आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कब होगा, जब वेव निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही होगी, वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, when it is traveling along, wave is traveling along positive x axis, यही तो बताया मैंने। और ये माइनस क्यों हुआ, कैसे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे फेज डिफरेंस था, क्योंकि कौन सा फेज पहले, कौन सा फेज, जो पार्टिकल जो 2 है, जो ऊपर और नीचे जा रहा है, पार्टिकल 2 क्या कर रहा है, फेज में पीछे है, और फेज डिफरेंस कितना है, इन पार्टिकल में, दोनों में, इन दोनों के अंदर का जो पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2, इन दोनों के अंदर का फेज डिफरेंस कितना है, kx। तो kx पीछे है ना, तो पार्टिकल नंबर 2 का इक्वेशन ही आएगा, समझ में आ रहा है तुमको।